जाबर कह करके संबोधन किया था। आप लोग शांति बनाए रखिए, अभी बत्ती आ जाएगी, थोड़ा सर को धैर्य पूर्वक सुन लीजिए, अभी बत्ती आ जाएगी, भोजन व्यवस्था है। और उसके पश्चात 5वें गुरु के जामे में गुरु अर्जुन देव जी ने इनको लाहौर में शहीद किया गया था। उन्होंने भी उनका किसी भी धर्म के खिलाफ कोई उनका जो है कोई विरोध नहीं था। सिर्फ जुल्म जो कर रहे थे, समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ थी उस वक्त, वो हिंदू समाज की वजह से थी ज़्यादातर। और मुगल तो आक्रांता थे जो बाहर से आए थे, लेकिन हमारे समाज में सबसे पहले कुरीतियाँ फैली हुई थी। इसकी वजह से समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया था। सिर्फ एक वर्ग विशेष को महत्व दिया जाता था, बाकी अन्य जातियाँ जो थी वो नीची निगाह से देखी जाती थी। गुरु अर्जुन देव जी की जो शहीदी हुई थी, उनको सिख कौम का जो है शहीदों का सरताज कहा जाता है। सर्वप्रथम उन्होंने शहीदी दी थी। तत्पश्चात गुरु गोविंद सिंह जी जब 9 साल के थे, उस वक्त समाज में जो तमाम तरह की कुरीतियाँ फैली हुई थी, तो मैं उस बात पर जोर डालना चाह रहा हूँ कि सिख कौम ने जो भी विरोध किया वो जुल्म के खिलाफ ही किया। वो ना हिंदू के खिलाफ थे, ना मुस्लिम के खिलाफ थे, और ना ही किसी वर्ग विशेष जाति के खिलाफ थे। जब जम्मू कश्मीर से कृपाराम ब्राह्मण जो अप्रोच करते हैं गुरु तेग बहादुर जी को, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी हैं, तो उन्होंने कहा कि यह है कि हम लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने कि अगर आप बलिदान, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर जी से कहा था कि अगर आप जैसा यशस्वी अगर बलिदान देता है तो जो आंधी चलेगी, तो इसमें हो सकता है कि ये जुल्म की आंधी को यहीं पर रोक दिया जाए। अपने पुत्र की बात को सुन करके गुरु तेग बहादुर जी इस बात के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कृष्णाराम जी को ये आश्वासन दे दिया कि जाइए आप अपने जो है घरों में आप जो है महसूस करें अपने आप को, आपके धर्म पर कोई आँच नहीं आएगी, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। उसके पश्चात गुरु तेग बहादुर जी जब चले हैं, तो आगरा से होते हुए उनको दिल्ली में कैद करके लाया गया। मैं संक्षेप में उनको बताऊंगा कि चांदनी चौक में उनको और उनके साथियों को, उनके 3 साथी थे, भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाला जी। तो सबसे पहले उनको जो शहीद कैसे किया गया, जो भाई सतीदास थे उनको जो है भाई मतीदास की जगह पहले आरे से 2 फाड़ किए गए थे। सर पर आरा रख करके पूरा आरा चलाया गया था, तो उनको जो उनका इस प्रकार से बलिदान शहीद हुए। भाई सतीदास जी को भी इसी प्रकार से उनके अंग के बोटी उनकी काटी गई थी। भाई दयाला जी को जो है जो बड़ी सी जो देग होती है उसमें उबाला गया था। इन सबके शहादत के बाद हुकूमत ने ये सोचा था कि हो सकता है कि ये अपने धर्म से डोल जाएंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि मैं जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता, आप अपने रास्ते पे सही चलिए, सब पूरा जहान जो है चमनमय हो जाए। लेकिन हुकूमत ने इस बात को नहीं माना और गुरु तेग बहादुर जी की जो है चांदनी चौक में शहीदी होती है। उसके पश्चात जब गुरु गोविंद सिंह जी 11 साल की अवस्था में जब ये पहुँचते हैं, उनको गद्दी पर बिठाया जाता है, तो मैं आपको ये संक्षेप में बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूरे जीवन काल में किसी भी धर्म विशेष के प्रति जो है लड़ाई नहीं की। सिर्फ जो उस वक्त समाज में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, इस प्रकार से कि किसी भी छोटे को अपने साथ में न बिठाना, हाथी पर बिठाने की आज्ञा नहीं थी। और उस वक्त जो हिंदू पहाड़ी राजा थे वो सारे कुछ जाति के थे, किसी को भी हाथी पर बैठने की इजाजत नहीं थी, किसी को भी घोड़े पर बैठने की इजाजत नहीं थी, किसी को भी जो यहाँ पर आपके राजमहल में नगाड़ा होता था, किसी को भी नगाड़ा बजाने की इजाजत नहीं थी। और जब कोई राजा जो चल करके आता था तो उसके सम्मान में नगाड़ा बजाया जाता था। तो सर्वप्रथम गुरु गोविंद सिंह जी ने नगाड़ा का जो है नगाड़ा बनाया और उसका नाम दिया उन्होंने
रंजीत नगाड़ा। जब रंजीत नगाड़ा जब बजने लगा आनंदपुर साहिब के किले में, तो सर्वप्रथम कि जितने हिंदू पहाड़ी राजा थे, मैं नाम लेना चाहूंगा, हिंदू पहाड़ी राजा, जो हिंदू पहाड़ी राजा थे, उनको ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने अपने साथियों के से पूछा कि ये नगाड़े की आवाज कहाँ से आ रही है, ये कौन सा राजा का जो है जन्म हुआ था। उन्होंने बताया कि कोई गुरु गोविंद सिंह नाम का आदमी है जो कि ये नगाड़ा बजवा रहा है। उन्होंने कहा ये कोई अगर किसी को भी नहीं है, तो इसलिए वो गुरु गोविंद सिंह जी से बैठ रखने लगे कि रंजीत नगाड़ा जो भी बजा रहे हैं, और ये हाथी पर जो बैठने के लिए सभी जातियों को उन्होंने कहा कि सब लोग, कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का हो, वो जो है घोड़े पर भी बैठ सकता है, वो हाथी पर भी बैठ सकता है। सबने कहा मानस की जात हमें एक बैठ जाना, सब कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सब लोग एक ही जाति को बिलोंग करते हैं, जो कि मानव जाति है। तो उस वक्त जब ये गुरु गोविंद सिंह ने कुल 14 जंगें लड़ी, उन 14 जंगों में 13 जंगें सिर्फ हिंदू पहाड़ी राजाओं के खिलाफ लड़ी गई हैं, जो कि पंडित थे, राजपूत थे, इनके खिलाफ लड़ी गई हैं 13 जंगें। सिर्फ एक जंग मुगलों के खिलाफ लड़ी है। जब औरंगजेब ने अपनी 10 लाख की फौज गुरु गोविंद सिंह जी को सरेंडर करने के लिए भेजा आनंदपुर साहिब के किले में, 6 महीने तक पूरी फौज ने, जब घर का वेदी होता है वही लंका ढालता है, जब हिंदू पहाड़ी राजा जो 13 वहां पे थे, उनको अपनी उच्च जाति के होने का उनको गुमान था, तो उन्होंने अपनी सेनाओं को मुगल सेना का साथ दिया। उन्होंने कहा ना हम जिएंगे ना हम आपको जीने देंगे। तो उन 13 पहाड़ी राजाओं ने औरंगजेब की सेना के साथ में 10 लाख का जो लश्कर था, उसके साथ में आनंदपुर के किले को उन्होंने कैद कर जो है घेर लिया। जब आनंदपुर के किले को उन्होंने घेर लिया, उस वक्त 6 महीने तक गुरु गोविंद सिंह जी के पास जितना राशन था, उससे उन्होंने जो है मोर्चे को संभाले रखा। लेकिन धीरे धीरे जब राशन खत्म होने लगा, तब जो हमारे यहाँ जो एक गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में जब खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो उस वक्त सबसे पहले 5 प्यारों का उन्होंने नाम दिया था। तो 5 प्यारे जो थे, भाई दया सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहेब सिंह, भाई धर्म सिंह, इनकी अगुवाई में जो भी निर्णय लिया जाता था, वो गुरु की उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य होता था। फिर उन 5 प्यारों ने जो निर्णय लिया, तो उन्होंने आनंदपुर का किला छोड़ करके सरसा नदी को पार किया। जब सरसा नदी को पार किया, तो वहां उन्होंने जो पहले हिंदू राजाओं ने कस्में खाई थी और हिंदुओं ने कस्में खाई थी कि हम आप पर अटैक नहीं करेंगे, आप जो है आनंदपुर का किला छोड़ दीजिए। तो उनकी बात को मानते हुए गुरु जी जब बाहर निकले, तो उन्होंने कस्में तोड़ करके उन्होंने पीछे से अपना कातिलाना हमला कर दिया। जब सरसा नदी को पार करने लगे, तो वहां पर गुरु जी का परिवार जो है वो 3 भागों में बट गया। जब 3 भागों में बटा, तो उनकी जो पत्नी थी, जो जिनको हम लोग महल कहते हैं, माता साहेब को और मनी सिंह के साथ वो दिल्ली को रवाना हो गई, और वो स्वयं अपने बड़े साहबजादों के साथ में चमकौर की गढ़ी में पहुंच गए, और बाकी जो माता गुजरी थी वो अपने 2 छोटे साहबजादों के साथ, जो उनके पोते थे, जिनकी अवस्था जो है वो 7 साल की और 9 साल की, उनको लेकर के वो सरहद सूबे की तरफ चले गए। उनके साथ में जब ये 3 परिवार बिखर गया, तो चमकौर की गढ़ी में आप जानते हैं कि वहाँ पर युद्ध हुआ, वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादे शहीद हुए। उसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह जी माछीवाड़े के जंगल से आकर के वहाँ पर आकर के रुक गए। मैं यहाँ पर यह ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब माता गुजरी जी के साथ में उनका जो रसोइया था, वो गंगू ब्राह्मण था। गंगू ब्राह्मण सबसे पहले जो रसोइया पर आदमी जो घर के अंदर जो काम करता है, सबसे पहले आदमी उसी पर विश्वास करता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा ही यहाँ पर गांव है, आप मेरे साथ चलिए। तो उस रात में 7 पूस की रात में सन 1705 ईस्वी में, वो 1704 ईस्वी में वो गंगू ब्राह्मण के घर में रात में थी। लेकिन क्योंकि वहाँ पर सरहिंद सूबे का जो सूबेदार था वजीर खान, उन्होंने डुकी पिटवाई हुई थी कि इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार जो है इधर उधर आया हुआ है, जो उनको पकड़ाएगा उनको इनाम दिया जाएगा। तो माया के लालच में आकर के सर्वप्रथम गंगू ब्राह्मण ने इसकी मुखबरी कर दी। जब मुखबरी की,
तो मोरिंडे की कोतवाली में आकर के कोतवाल ने उनको कैद कर लिया। जब कैद कर लिया उस वक्त जो है फिर उसके बाद में उनको जो सूबेदार था वजीर खान की कचहरी में पेश किया गया। उस वक्त जो है उनको ये कहा गया कि आप अपना धर्म परिवर्तन करें। तो गंगू ब्राह्मण को तो धन मिल गया। मैं इस पर ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ आपका कि गंगू ब्राह्मण को धन मिल गया, जो उनका ही विश्वास पात्र रसोइया था, उस रसोइये ने ही नौकरी करके जिस गुरु के प्रति आस्था थी उसकी, उन्होंने वहां पर विश्वास किया। उसके पश्चात जब जो है उनको कचहरी में उनको जो है बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि उनको तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए कि आप अपनी जो है अपनी ईद छोड़ दीजिए और आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं है, मुझे मरना तो अपने धर्म में रहकर के भी है, मुझे मरना आपके धर्म में रहकर। उस वक्त जो है मलेरकोटला के नवाब थे, मुझे नाम इस प्रश्न का याद नहीं आ रहा। सर्वप्रथम मलेरकोटला के नवाब ने इस बात का विरोध किया था सूबेदार वजीर खान का कि आप इन नंदी जो गंगू ब्राह्मण ने जो काम किया वही काम तो आप भी इनके ऊपर बंद कर रहे हो। ये 6 साल और 8 साल के 9 साल के जो बच्चे हैं और उनकी माता जो गुजरी है जो लगभग वृद्धावस्था में है, 70 साल की होगी लगभग, आप उनको ये जुल्म कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आप उनको जो है ये बता रहे हैं कि आपको उनके इतिहास कई इतिहासकार तो ये लिखते हैं कि उनको बोरे में बंद कर दिया, कोड़े से पीटा गया, तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए कि आप हमारा धर्म ये चेंज कर लो और आपको जो है हम इस प्रकार से ये जागीर दे देंगे। क्योंकि उस वक्त हर तरफ यही था कि अगर जो उनके जैसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में एक वर्ग विशेष में, आप कहीं पर भी इतिहास उठा करके देख लीजिए, एक वर्ग विशेष का नाम कहीं पर भी नहीं आता है कि उनके यहाँ के किसी भी व्यक्ति का की कोई क्षति हुई। परंतु लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेकर के आज तक सब उच्च पद पर आसीन हुए। क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो जो कैलकाटा में जो सुप्रीम कोर्ट ने बना था और जो हिंदू कॉलेज की जो नींव रखी गई थी उसमें यही कहा गया था कि जो भी ये इतिहास के पन्ने हैं इस तरह से कि वहाँ पर सिर्फ उच्च जाति के लोग ही वहाँ पर सिर्फ अध्ययन करेंगे, बाकी कोई अध्ययन वहाँ पर नहीं कर सकता। तो मैं सिर्फ समाज का ये सब दिलाना चाहता हूँ कि हम सब मानव की एक जात है, हमारे आप में कोई बड़ा छोटा नहीं है। मैं तो इस बात पर तो जितनी बातें मैंने आपके बीच में आज की हैं कि शहीदी हमारी कौम ने दी, भगत सिंह जी ने दी, भगत सिंह ने दी, लेकिन इन दोनों को इतिहास के पन्ने में वो स्थान नहीं मिला जो स्थान मिलना चाहिए था। और इस बात के लिए मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आती है कि उस वक्त की हुकूमत ने इतिहास को जिस प्रकार से भी लिखा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतिहास को जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया और क्रांतिकारियों की बात को नहीं माना गया, तो भगत सिंह और जो उनके जो 3 साथी थे सुखदेव और उनके साथ में बिस्मिल्लाह खान, सबको शहीद कर दिया गया। अगर उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर जो है उस वक्त अगर हमारे जो नेता थे, तथाकथित नेता लोग जो थे, अगर उन्होंने इस प्रकार की कोई अगर बातचीत की होती तो हो सकता है कि हमारे देश की स्थिति कुछ और होती। लेकिन ये बड़ा दुख का विषय है क्योंकि हम लोग तो एक छोटे से प्यादे हैं इस कौम के, और अपनी बात चूंकि मैं शिक्षा में हूँ इसलिए इतनी बातें कहने का आज जो है आपके सामने विचार रखने का ये जो है अवसर मुझे मिला है, तो मैं अपनी बात को व्यक्त कर रहा हूँ। बाकी मुझे किसी वर्ग विशेष से कोई परेशानी नहीं है, ना ही मेरे स्कूल में भी मैं हर, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटे तबके का हो, बड़े तबके का हो, मैं सबको सम्मान की निगाह से देखता हूँ। मेरा सिर्फ